चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली कितना हो जाएगा ये 2.2। तो इसको लगा देते हैं। सही है 2.2। प्रश्नावली 2.2 को स्टार्ट करने से पहले उदाहरण एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उदाहरण जिस तरह से बनाए हैं उसी तरह से आपको प्रश्नावली 2.2 का सभी क्वेश्चन चलेंगे। 2.2 में खासकर देखें तो आपका बहुपद दिया हुआ है, उसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना है तो आप पार्ट 3 देख लीजिएगा, उसमें इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। उसको देखने के बाद हो सकता है अगर आप लोग होमवर्क के तौर पे इसको लिए होंगे और बनाए होंगे तो ज़्यादा सही से आपको फिर दोबारा हो जाएगा और समझ में आएगा। अगर आप लोग होमवर्क के तौर पे उसको नहीं लिए होंगे इसको तो थोड़ा दिक्कत होगी, अगर उदाहरण पार्ट 3 नहीं देखे होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हालांकि गुणनखंड आपको 9th क्लास में ही पढ़ना था, लेकिन यहाँ पे हम गुणनखंड के साथ साथ शून्यक का भी बात करेंगे। तो चलिए शून्यक की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। पहला क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्यक। अगर बहुपद 2 घातीय है तो 2 को शून्यक, 1 घातीय है तो 1 शून्यक, 3 घातीय है तो 3 शून्यक। इस तरह से हम बताए थे। इसमें अधिकतर बहुपद की अगर हम बात करें तो सब 2 घातीय हैं। इसके मतलब कि सभी का 2 शून्यक आएगा, एक आएगा अल्फा और एक क्या आएगा बीटा। ये 2 को शून्यक आएगा। ये भी 2 घातीय है तो इसका भी 2 शून्यक आएगा, एक आएगा अल्फा और एक क्या आएगा बीटा। उसी तरह से इसमें भी क्या आएगा अल्फा और बीटा। इसमें भी अल्फा और क्या आएगा बीटा। उसी तरह से इसका भी हो जाएगा अल्फा और बीटा और इसका भी हो जाएगा अल्फा और बीटा। इस तीनों में अगर हम बात करें तो शून्यक की संख्या कितना है, बात समझिएगा। इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। सब का घात देखें तो इसका घात 2 है, इसका भी घात 2 है, इसका घात 2 है, इसका 2 है, 2 है, 2 है, सब का घात 2 है। तो 2 को शून्यक होगा अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अल्फा बीटा 2 को शून्यक होगा तो ये दोनों को निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए निकालने का तरीका बताए थे। क्वेश्चन पहला पर चलते हैं। पहला का हल, पहला का पहला हल करते हैं। क्वेश्चन है x² - 2x - 8, x² - 2x - 8 इसको सोल्व करना है। तो कैसे होगा, बताए थे कि इसमें क्या होता है, ये जो होता है इसको a कहते हैं। तो a का मतलब एक यहाँ हो जाएगा। तो हम बताए थे इसका व्यापक रूप के तौर पे क्या बताए थे, ax² प्लस bx प्लस c, ये बताए थे ना। इसके मतलब कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा a का मान क्या है, a के मान है, पहले शून्यक निकाल लेते हैं। शून्यक निकाल लेते हैं, चलिए शून्यक पहले निकाल लेते हैं। शून्यक निकालेंगे तो ये दोनों को करते हैं गुना। यहाँ a के तौर पे 1 है तो दोनों गुना कर देंगे। तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को फिर किस तरह से तोड़ेंगे, तो 8 को तोड़ेंगे हम, कैसे टूट सकता है, 2 से 4, 2 से 2, यानी 4 दूनी 8, यानी 4 गुने 2 लिख सकते हैं 8, 8 को लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 8 गुने 1 लिख सकते हैं। तो 4 2 को गुना करने पर 8, लेकिन 4 में से 2 घटाने पर 2 आ जाता है। इसका मतलब कि 4 और 2 यहाँ के लिए सही है। तो x² लिखें और माइनस है तो -12 करेंगे तब न जाके 2 घटाएंगे तो बचेगा 2। तो माइनस को 12 कैसे करेंगे, तो -4x करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बात समझिएगा,
4x और गुने 2 करेंगे तो सॉरी -4 गुने 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा अगर प्लस रहेगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसमें से 4 2 को गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा और 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यही 2 तो मुझे लाना है और गुना करने पर 8 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो माइनस लाना है तो यहाँ इसको माइनस करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, -4x और प्लस में क्या हो जाएगा 2x और फिर माइनस क्या है 8, इसको मिटाते हैं, ठीक है, इस तरह से तोड़ते जाइएगा तो हो जाएगा। यहाँ पे x लेंगे कॉमन तो कितना आ जाएगा, x -4 तो हो जाएगा, यहाँ x कॉमन लिए तो यहाँ 4 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 2 लेंगे कॉमन, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, +2 कॉमन लेंगे तो x माइनस का हो जाएगा 4। अब देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा, दोनों में कॉमन है x -4 तो x -4 कॉमन अगर लेते हैं तो क्या बच जाता है, x +2। इतना 9th में पढ़ चुके थे। इसके आगे शून्य का अगर बात करते हैं तो x -4 बराबर का हो जाएगा 0 और इस तरह से x +2 बराबर का हो जाएगा 0। तो x बराबर का हो जाएगा 4 और यहाँ x बराबर का हो जाएगा -2, ठीक है। आप देखिए, बात समझिएगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं ये अल्फ़ा और इसका बात करते हैं बीटा, अल्फ़ा का मान आ गया +4 और बीटा का मान आ गया -2। तो यहाँ तक शून्यक तो ज्ञात हो गया और करना क्या है कि शून्यांक तो था गुणांक। तो शून्यांक अगर हम बात करें तो शून्यांक में हम क्या बताए थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये शून्यांक हो गया, ठीक है, और गुणांक फार्मूला उसका हो जाएगा। तो इस सत्यता की जांच हो रहा है तो यहाँ लिख देते हैं सत्यता की जांच, क्योंकि संबंध की सत्यता की जांच करा तो सत्यता की जांच और देखिए सत्यता की जांच यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बटे का हो जाएगा a। अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान दिया है 4, इसके मतलब यहाँ पे लिखेंगे 4 और प्लस बीटा का मान दिया है कितना -2 तो यहाँ पे लिखेंगे -2 और बराबर -b का मान कितना है। तो b का मान देख लेते हैं, यहाँ पे जो x के साथ है उसको a कहते हैं, x गुणांक के साथ जो है उसको क्या कहेंगे, a कहेंगे। तो यहाँ पे a का मान कितना है 1 है, b यानी x के साथ जो गुणांक में है वो b है तो b का मान कितना -2 है और c के मान अचर पद यानी -8 है। ये आपका मान दिया हुआ है। x स्क्वायर के साथ जो गुणांक में वो a है, x के साथ जो गुणांक में है वो b है और इसके साथ जो अचर पद है वो c है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ देखते हैं b का मान कितना है, b का मान -2 है और बट्टे में क्या है, बट्टे में आपका a है तो a का मान 1 है। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा 4 और -2 बराबर -2 बटे 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 बराबर 2 आ गया। ये हो गया किसका जांच, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a। तो यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ तक, हाँ दिख रहा है, c बटे a। तो अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान 4 गुने -2 तो 4 गुने -2 बराबर c का मान कितना है -8 और a का मान है 1 तो -8 बराबर -8। ये हो गया दूसरा, सत्यता की जांच हो गया, हाँ दिख रहा सही है, -8 बराबर -8। ये दूसरा हो गया। चाहते यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मिटा के थोड़ा दिख नहीं रहा, यहाँ पे लिख देते हैं 4 दूनी 8 यानी -8 बराबर -8 बटे 1 तो -8, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं,
आगे की अगर हम बात करें तो आगे आपका चलेगा क्वेश्चन नंबर 2। पहला का दूसरा में चलते हैं। दूसरा क्या कहता है, 4a स्क्वायर उसके बाद एस स्क्वायर -4s और +1 प्लस क्या है 1। अब देखिए यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान है यहाँ a का मान है 4, b का मान है -4 और c का मान है 1। ठीक है, इसको तोड़ना शुरू करते हैं। तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 को 1 से गुना करें तो 4 और 4 को कैसे तोड़ेंगे, तो 2 दूनी 4, तो 4s स्क्वायर -2s और -2s +1 4 2, तो यहाँ 2s कॉमन लेते हैं। कितना कॉमन लेते हैं 2s, तो यहाँ हो कितना जाएगा 2s बचेगा और माइनस का बचेगा 1, और यहाँ पे 1 अगर कॉमन लेते हैं 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2s और माइनस का बचेगा 1। ठीक है, तो 2s -1 तो 2s कॉमन लेते हैं -1, तो यहाँ पे बचता कितना है 2s -1, तो 2s -1 बराबर हो जाएगा 0 और 2s -1 बराबर हो जाएगा 0। तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। यहाँ भी 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2, यानी यहाँ s का मान सेम टू सेम आ जाता है दोनों, यानी जितना अल्फ़ा का मान आया उतना ही किसका मान आ गया, बीटा का। अब इसका क्या सत्यता की जांच करेंगे, तो सत्यता की जांच देखते हैं। सत्यता की जांच, तो पहला तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान है 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b। b का मान कितना है -4, तो -4 बटे a का मान कितना है 4, तो 1/2 कितना हो जाएगा 2 LCM 2 ऊपर हो जाएगा बराबर -+4/4, यहाँ 1 आ गया बराबर 1 आ गया। पहला जांच हो गया। दूसरा जांच क्या कहता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा देखते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फ़ा का मान कितना है 1/2 गुने 1/2 बराबर c का मान कितना है 1 बटे a का मान कितना है 4। a का मान कितना है 4। अब बताइए 1/2 तो कितना हो जाएगा 1/4 बराबर 1/4। ठीक है, 1/4 ये हो गया दूसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का कहता है, समझिएगा बात। 3 कहता है 6x स्क्वायर -3 और -7x। 6x स्क्वायर -3 -7x, तो हो जाएगा इसका 6x स्क्वायर, मतलब कि सजाएंगे पहले, क्योंकि हम लोग जानते हैं x स्क्वायर उसके बाद x होना चाहिए, तो
इसको पहले सजाएंगे, बीच में ये अचर पद नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 6x² माइनस 7x और -3 हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में ए का मान क्या हो जाएगा, तो हाँ ए की जगह पर, प्यास लग रहा था पानी पीने। देखिएगा यहाँ ए के जगह पर 6 है, बी के जगह पर -7 है और सी के जगह पर -3 है, ठीक है। तो इसको ऐसा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसा करते हैं 6x², इसको गुना करते हैं 36, 18 हो जाएगा, तो 9 2 में कट जाएगा, तो 9x और माइनस से प्लस हो जाएगा 2x और -3। एलसीएम लेंगे, सॉरी एलसीएम बोल रहे हैं, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 6 3 में से कितना जाएगा, 9 3 में से 9 6 में से कितना जाएगा 3, तो 3x यहाँ पे कॉमन चला जाएगा, इसमें से 3x जाएगा तो कितना बचेगा 2x बचेगा, और इसमें से 3x चला जाता है, 100 खत्म 3 खत्म, तो -3 बचेगा। इसमें भी वही +1 अगर देते हैं तो 2x -3, ठीक है। 2x -3 बराबर 0, सॉरी 2x -3 कॉमन हो गया, और यहाँ पे हो गया 2x + 1, ये दोनों हो गया, ठीक है। तो 2x -3 बराबर 0 और 2x + 1 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर हो जाएगा 3/2, 2x बराबर हो जाएगा 1 माइनस में, और x बराबर हो जाएगा -1/2। दिख रहा है ना यहाँ तक? हाँ दिख रहा है, सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे में क्या है, आगे में इसका सत्यता की जांच है, तो सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच का होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान आपका है, यहाँ पे आया है, इसको अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहेंगे, तो 3/2 है। अल्फा का मान कितना है 3/2, और प्लस बीटा का मान कितना है -1/2, तो -1/2 बराबर -b, b का मान कितना है -7, तो -7 बटे a का मान कितना है 6, ठीक है। एलसीएम लेंगे इसका 2 लेंगे, तो यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा -1 बराबर 7/6, ठीक है। तो सही है ना, 1/2 3/2 3 2 यहाँ गड़बड़ सा देख लेना था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे आपको 3x होगा, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन लिया गया, और 3x + 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, यहाँ पे भी 3x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 हो जाएगा, 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, और 6 जब एलसीएम हो जाएगा तो 3, और यहाँ हो जाएगा 2, 2 3 6, तो 3 3 9 यहाँ हो जाएगा, और 3 दूनी 6, तो यहाँ हो जाएगा 2। अब देखिए 9 में से 2 हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा, और यहाँ पे 7/6 हो जाएगा। ये हो गया सत्यता की जांच, अल्फा प्लस बीटा। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर देख लेते हैं, c/, का होता है a, तो अल्फा का मान क्या है 3/2 है, और बीटा का मान क्या है -1/3 है। ये 3 से ये 3 कैंसिल,
और c का मान कितना है, -3 है, और a का मान कितना है, 6 है। तो a हो जाएगा -1/2 और a हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 यानी -1/2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, इतना तक हो गया, 3 क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसको वीडियो को पॉज करके और आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन 4, 5 और 6। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 कहता है 4u² + 8u। यहाँ पे तो ऐसा 2 है तो कॉमन लेने में उतना दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि 3 रहता था तो दिक्कत होगा, क्योंकि 3 रहता था इसको 2 के रूप में तोड़ते थे। यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो कॉमन लेने में आसान है। अगर यहाँ पे a b c के बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर a का मान है 4, b का मान है u यानी 8 और c का मान है 0। तो ये समझ लीजिएगा। यहाँ पे तोड़ने की बात करते हैं, यहाँ से 4 और 8 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 यानी 4 ले सकते हैं, 4। तो 4u अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे u बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 4u लेने तो 2 बचेगा। ठीक है, तो एक बार 4u के बराबर 0 हो जाएगा और एक बार u + 2 के बराबर 0 हो जाएगा। तो u बराबर यहाँ हो जाएगा 0/4 और यहाँ पे u बराबर हो जाएगा -2, यानी u बराबर हो जाएगा 0 और u बराबर हो जाएगा -2। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा। ठीक है, अब इसी करते सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे होगा, तो सत्यता की जांच तो अल्फ़ा + बीटा पहला बात है, क्या होता है, -b/a ये फार्मूला होता है। अल्फ़ा का मान कितना है, 0, तो 0 लिखेंगे, प्लस बीटा का मान कितना है, -2, तो यहाँ -2 लिखेंगे, बराबर -b का मान कितना है, 8 और a का मान कितना है, 4। तो ये कितना हो जाएगा, -2 बराबर 4 दूनी 8 यानी -2। पहला जांच हो गया। दूसरा जांच क्या कहता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ अल्फ़ा इंटू क्या करते हैं, बीटा, बराबर क्या होता है, c/a। अल्फ़ा का मान 0 है और बीटा का मान कितना है, -2। तो c का मान कितना है, c का मान है 0 हाँ बटे a का मान 4। -2 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 और 0/4 के मतलब 0। ये दूसरा जांच हो गया, यानी सत्यता का दोनों जांच हो गया। दिख रहा है ना यहाँ तक, हाँ सही है, दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्या कहता है, बात समझिएगा। 5 कहता है t² - 15। ऐसा क्वेश्चन किए हैं, t² - 15 2 ही है तो दिक्कत ही नहीं है कॉमन लेने के लिए। तो ये t² ही 15 है, दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो यही हो गया, तो इसी के बराबर 0 कर देंगे। यहाँ पे कॉमन ले आया था तो कॉमन देखिए, कॉमन लेके तब 0 किए थे बराबर में, यहाँ पे कॉमन ले आएगा ही नहीं तो बराबर कर देंगे, 0 कर देंगे।
ऐसे कंडीशन में टी, अच्छा पहले ए का मान लिख देते हैं, यहाँ पे पहले ए बी सी का मान लिख देते हैं। क्या होता है यहाँ पे ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान हो जाएगा 0 और सी का मान हो जाएगा -15। यानी यहाँ पे टी स्क्वायर -15 बराबर 0 हो जाएगा, तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15, तो टी बराबर हो जाएगा √15। तो रूट अगर 15 का स्क्वायर पड़ जाता है रूट होता है, तो रूट अगर 15 हो तो इसका 2 वैल्यू आता है, वो प्लस एगो माइनस। तो एक वैल्यू हो जाएगा टी का, एक वैल्यू हो जाएगा +√15 और एक वैल्यू हो जाएगा -√15। यानी ये हो गया अल्फ़ा का मान, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस होगा। ये हो गया अल्फ़ा का मान, ये हो गया अल्फ़ा का मान और ये हो गया बीटा का मान। तो सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच क्या होता है? सत्यता की जांच में होता क्या है कि सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर निकालते हैं। तो अल्फ़ा बराबर क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फ़ा का मान कितना है? √15 और बीटा का मान -√15 और बराबर -b यानी 0 अब बटे a यानी 1। अब बताइए प्लस माइनस कैंसिल, 0 बराबर क्या हो जाएगा? 0। दूसरा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अब अल्फ़ा इंटू बीटा तो √15 प्लस √15 और गुने -√15 बराबर c का मान कितना है? -15 अब बटे a का मान 1 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 15 रूट को रूट से गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाता है, तो 15 हो जाएगा बराबर यहाँ भी क्या हो जाएगा? -15। दोनों जांच हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? तो 6 की अगर बात करते हैं तो 6 कहता है 3x² 3x² - x - 4 3x² - x - 4। यहाँ पर a का मान क्या है? a का मान है यहाँ पे a का मान है 3, b का मान है -1 और c का मान है -4। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 में 4 से गुना करेंगे 12 और 4 तिया 12, 4 3 के रूप में तोड़ेंगे क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो 1 भी बचेगा। यहाँ b का मान 1 है तो 1 लाना है, तो 3x² -4x और +3x और -4 4 दिन के रूप में तोड़ दिए, गुना करने पर 12 हो ही जाएगा और जोड़ने घटाने पर 1 भी आ जाएगा। तो 3 और 4 में क्या कॉमन ले सकते हैं? x ले सकते हैं, तो 3x और -4 यहाँ पे +1 लेते हैं तो 3x - 4, तो 3x -4 कॉमन लेते हैं तो बच का जाता है x + 1, तो 3x - 4 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 होता है और x बराबर क्या हो जाता है? x बराबर हो जाएगा 3/4 सॉरी 4/3 4/3। यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 1 माइनस में ये अल्फ़ा का मान आ गया और ये बीटा का मान आ गया। ठीक है, अब सत्यता ये करते हैं जांच। सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच क्या होगा? सत्यता की जांच, अब देखिए चलिए देखते हैं। सत्यता की जांच में क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान कितना है? 4/3 है,
तो 4/3 और प्लस बीटा का मान -1 है तो -1 का हो जाएगा 1 हो जाएगा। बी का मान कितना है -1 है और ए का मान कितना है 3 है। एलसीएम लिया 3 आ गया, यहाँ हो जाएगा 4 और माइनस का हो जाएगा 3 बराबर -1 प्लस 1/3। यहाँ 1 कितना हो जाएगा 3 बराबर 1/3। ये हो गया पहला शून्यंक। दूसरा का हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर का हो जाएगा सी/का होता है ए अल्फ़ा। चलिए वीडियो चलते चलते रुक गया था बीच में स्पेस के वजह से, तो देखिए इसको समझाते ही बना दिए थे हम। अल्फ़ा प्लस बीटा, उसी तरह से अल्फ़ा का मान बीटा का मान पुट कर दिए हैं, उस तरह से यहाँ पे वैल्यू आ गया। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, उसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पुट कर दिए, इसका वैल्यू आ गया, दोनों बराबर हो गया। यही हो गया सत्यता की जांच। ठीक है, तो फिर आपको अगले पार्ट 5 के बाद पार्ट 6 में हम लोग चलेंगे, तो उसमें प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। उसमें क्या है कि शून्यांक का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा और ज्ञात क्या करना है तो बहुपद। तो उसके लिए पिछले उदाहरण में बताया भी हैं। तो चलिए फिर आपको अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।